हेलो, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। पादप भ्रमण की प्लांट एम्ब्रियोलॉजी की कक्षा में आपका एक बार फिर से स्वागत है। मित्रों, पिछली कक्षा में हमने पौधों में पार्थेनोजेनेसिस तथा पार्थेनोकार्पी अर्थात अनिषेक जनन तथा अनिषेक फलन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश की, जिसमें पार्थेनोजेनेसिस को हमने पूरा समझा, उसके किस किस प्रकार है वो हमने समझा। इसी क्रम को जारी रखते हुए आज हम पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करेंगे। मित्रों, सामान्यतया पौधों में फल की उत्पत्ति परागण के पश्चात होती है, परंतु कुछ पौधों में फल का विकास परागण अथवा अन्य किसी समान उद्दीपन की अनुपस्थिति में हो जाता है। इस परिघटना को अनिषेक फलन कहते हैं। अर्थात हम अगर इसको ठीक से समझना चाहें कि परागण की प्रक्रिया या निषेचन की प्रक्रिया, मुख्य तौर पे अगर कहा जाए कि वे पौधे जिनमें फर्टिलाइजेशन या निषेचन की प्रक्रिया के बिना फल का बनना अगर हो रहा है, तो इस प्रक्रिया को हम अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी कहते हैं। आर्थिक महत्व के अनेक फल जैसे केला, संतरा, अंगूर, अनानास आदि में बीज रहित पौधे सामान्य रूप से पाए जाते रहे हैं। यह परागण की अनुपस्थिति, निषेचन की असफलता अथवा युग्मनज की बंध्यता का परिणाम हो सकते हैं। वैज्ञानिक निश ने 1963 में अनिषेक फलन को 3 प्रकार में बांटा, जिसके पश्चात एक और प्रकार उसमें जुड़ी। ये इस प्रकार से हैं। सबसे पहला है आनुवंशिक अनिषेक फलन या जेनेटिक पार्थेनोकार्पी। दूसरा है वातावरणीय अनिषेक फलन या एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी। तीसरा रसायन प्रेरित अनिषेक फलन या केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। और चौथा है जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा प्राप्त अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पी। ठीक है, एक एक करके लेते हैं इनको। सबसे पहले आनुवंशिक अनिषेक फलन। मित्रों, फलों के लिए उगाए जाने वाले पौधों को बीज युक्त या अनिषेक फलित दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं, यानी सीडेड और पार्थेनोकार्पिक। अर्थात फल में बीज हो सकते हैं जो कि निषेचन की प्रक्रिया के फलस्वरूप हैं, या पार्थेनोकार्पिक यानी बीज रहित दोनों प्रकार की प्रजातियां पाई जाती हैं। ऐसे पौधों में अनिषेक फलन सामान्य तौर से संकरण अथवा म्यूटेशन का परिणाम है। यानी अगर पौधों में हाइब्रिडाइजेशन अथवा म्यूटेशन के कारण बीज का बनना नहीं हो रहा है, तो उसके कारण जेनेटिकली पार्थेनोकार्प फ्रूट प्राप्त होते हैं। संतरे की सुप्रसिद्ध बीज रहित जाति बीज युक्त जाति की एक शाखा में म्यूटेशन के फलस्वरूप उत्पन्न हुई है। इसी प्रकार कुकुरबिटा, यूजीनिया, म्यूजा, वाइटिस आदि अनेक वंशों की अनेक जातियों में आनुवंशिक अनिषेक फलन या जेनेटिक पार्थेनोकार्पी पाई जाती है। दूसरा प्रकार है एनवायरमेंटल पार्थेनोकार्पी या वातावरणीय अनिषेक फलन। मित्रों, तुषार, कोहरा, अत्यंत कम तापमान आदि वातावरणीय दशाओं के कारण जनन अंगों के सामान्य क्रियाकलाप में बाधा होती है तथा पौधों में अनिषेक फलन की प्रक्रिया को ये प्रेरित करती हैं। फिर से समझाता हूं। फ्रॉस्ट, फॉग, वेरी लो टेम्परेचर ऐसे कारक हैं जिनके कारण पौधों के जनन अंग सामान्य रूप से अपनी प्रक्रियाएं पूरी नहीं कर पाते हैं, जिससे उनमें पराग कणों का बनना, अंड कोशिका का बनना या निषेचन की प्रक्रिया का पूर्ण रूप से संपन्न नहीं होना जैसी प्रक्रियाएं होती हैं। इससे क्या होता है कि पौधों के अंदर अनिषेक फलन या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स को डेवलप होने के अंदर ये एक कारक के रूप में कार्य करते हैं। वैज्ञानिक लुईस ने 1942 में नाशपाती के पुष्पों को हिमकारी टेम्परेचर में 3 से 19 घंटे तक रखकर बीज रहित या अनिषेक फलित नाशपातियां उत्पन्न की, यानी फ्रीजिंग टेम्परेचर जो कि 3 से
19 डिग्री टेम्परेचर तक उनको 19 डिग्री घंटे तक उनको रखा गया। दूसरे वैज्ञानिक कॉकहेरन ने 1936 में कैप्सिकम के पौधों को एंथेसिस के समय या परागोद्भव के समय, परागकण बनने के समय अपेक्षाकृत कम तापमान में रखकर उनसे अनिषेक फलन प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। यानी उनमें पॉलन ग्रेन्स नहीं बन पाए और उनके अभाव में पार्थेनोकार्पिक फल, पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स बने। इसके अतिरिक्त परागण निरोधी वातावरणीय दशाओं में भी अनिषेक फलन प्रेरित होता है। यानी जब पॉलिनेशन संभव नहीं हो पा रहा हो तब भी पौधों के अंदर पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स या अनिषेक फलित फल बनते हैं। तीसरा आता है रसायन प्रेरित अनिषेक फलन या केमिकली इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। वैज्ञानिक थीमान के अनुसार अनेक जातियों के परागकणों में ऑक्सिन व अन्य वृद्धिकारी पदार्थ पाए जाते हैं। इसी आधार पर अनेक वैज्ञानिकों ने इंडोल एसिटिक एसिड यानी IAA, अल्फा नेफ्थेलिक एसिटिक एसिड यानी अल्फा NAA, जिब्रेलिन, फिनाइल एसिटिक एसिड आदि वृद्धिकारक पदार्थों के 0.5 से 1% घोल को पौधों के वर्तिकाग्र में या स्टिग्मा में लगाकर अनिषेक फलन प्रेरित करने में सफलता प्राप्त की। यानी ये जो ऑक्सिन्स जिनका अभी अभी मैंने आपके सामने नाम लिया, इन ऑक्सिन्स के प्रयोग से अनिषेक फलित पौधों को प्राप्त करने में वैज्ञानिकों को सफलता प्राप्त हुई। वैज्ञानिक बालासुब्रमण्यम तथा रंगास्वामी ने 1959 में अमरूद की इलाहाबाद गोल या इलाहाबाद राउंड किस्म में परागकणों के जलीय निचोड़ या एक्वस एक्सट्रैक्ट को इमैस्कुलेटेड या विपुंसिक पुष्पों के वर्तिकाग्र में लगाकर बीज रहित अनिषेक फल प्राप्त किए। अनिषेक फल ऑक्सिन द्वारा प्रेरित करने के लिए इसका उपचार परागोद्भव के समय या उसके कुछ समय पश्चात करना चाहिए। यानी ये जो ऑक्सिन्स का जो हम उपचार करके अनिषेक फलन पौधों में प्रेरित करते हैं, ये प्रक्रिया सामान्य तौर से जब पौधों के अंदर पराग कण या पुंकेसर बन रहे हैं उस समय इनका उपयोग करना चाहिए। परागोद्भव से पूर्व यह उपचार करने से पुष्प नष्ट होने की संभावना होती है। यानी अगर हम इससे पहले अगर इनका इस्तेमाल करेंगे तो पुष्प जो है वो नष्ट हो जाएगा और हम वहां पर अनिषेक फलित फल को प्राप्त करने में सफल नहीं हो पाएंगे। इसके विपरीत जिब्रेलिन द्वारा अनिषेक फलन उत्पन्न करने के लिए इसका उपचार परागोद्भव से पूर्व किया जाना चाहिए। अनिषेक फलित अर्थात बीज रहित पौधों फलों का हॉर्टिकल्चर में विशेष महत्व है। ये फल जैम तथा जूस तैयार करने के लिए अत्यंत उपयोगी होते हैं। इसके अतिरिक्त हम ये भी जानते हैं कि अनिषेक फलित फलों में या पार्थेनोकार्पिक फ्रूट्स में क्योंकि बीज नहीं होते हैं इसलिए खाद्य अंश या एडिबल पार्ट अधिक होता है। तीसरा जेनेटिकली इंजीनियर्ड पार्थेनोकार्पी या जेनेटिकल इंजीनियरिंग के द्वारा प्राप्त की गई अनिषेक फलन। मित्रों, जेनेटिकली इंजीनियर्ड विधि में दो विधियां हैं। पहला, एम्ब्रियो या बीज के सामान्य डेवलपमेंट को रोक दिया जाए जिससे फ्रूट डेवलपमेंट से संबंधित जो हार्मोन एक्टिविटी है वो नहीं हो पाए। तो मित्रों, आज की इस कक्षा में हमने पार्थेनोकार्पी या अनिषेक फलन के बारे में कुछ समझने की, जानने की चेष्टा की। उम्मीद है आप लोगों को पौधों में अनिषेक फलन की प्रक्रिया किस प्रकार संपन्न होती है, उसके क्या क्या कारक होते हैं, इसको आपने ठीक से समझा होगा। अगली कक्षा के लिए हम नमस्ते, अब फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू।